नमस्कार। आज हम एक जरा गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास हाल ही में एक रेल दुर्घटना हुई है। हाँ। हमारे पास इस हादसे की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है उसके कुछ हिस्से हैं। मतलब जो पहली जानकारी आई है वो है। देखिए, हमारा काम यहाँ तथ्यों को सामने रखना है, समझना है कि ये जो दुखद घटना हुई इसके बारे में अब तक क्या पता चल पाया है। जी जाहिर है ये एक बड़ी घटना है, लोगों की जान गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। जी तो चलिए देखते हैं ये शुरुआती रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट के हिसाब से ये घटना है 4 नवंबर 2025 की, मतलब कुछ ही दिन पहले। जी शाम का वक्त था, करीब 4 बजे के आसपास। जगह थी छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला। और अगर थोड़ा और सटीक देखें तो ये हादसा हुआ है हावड़ा नागपुर मुंबई रेल लाइन पर, गटोरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच का जो सेक्शन है वहां पर। जी और ये लाइन, ये जानना जरूरी है कि ये देश की सबसे व्यस्त, सबसे महत्वपूर्ण लाइनों में से एक है। अच्छा। इस पर मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेनें, दोनों का ट्रैफिक बहुत भारी रहता है। तो मतलब काफी अहम रूट है ये। बहुत ज्यादा। अच्छा, इस हादसे में कौन सी ट्रेनें शामिल थीं? रिपोर्ट बताती है 2 ट्रेनें थीं। एक तो लोकल पैसेंजर ट्रेन, जिसे एमएमयू कहते हैं। हाँ, एमएमयू मतलब मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ओके। नंबर 687333। ये ट्रेन जा रही थी कोरबा से बिलासपुर। मतलब इसमें रोजाना सफर करने वाले यात्री होंगे, नौकरी पेशा लोग, छात्र। जी बिल्कुल, लोकल पैसेंजर। और दूसरी तरफ थी एक मालगाड़ी। हाँ। और टक्कर कैसे हुई? रिपोर्ट में लिखा है कि पैसेंजर ट्रेन यानी ये एमएमयू, इसने पीछे से मालगाड़ी को टक्कर मारी। पीछे से? हाँ, साफ लिखा है कि मालगाड़ी का जो आखिरी डिब्बा था और पैसेंजर ट्रेन का पहला कोच, उनके बीच टक्कर हुई। ओह। तो इससे अंदाजा ये लगता है कि मालगाड़ी या तो खड़ी थी या शायद बहुत धीरे चल रही थी। हाँ, ज्यादातर यही होता है ऐसी टक्कर में। और फिर तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन पीछे से आ गई। ये टक्कर का तरीका ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब कोई चलती ट्रेन, खासकर पैसेंजर ट्रेन, किसी खड़ी या धीमी ट्रेन से पीछे से टकराती है तो ये आमतौर पर सिग्नलिंग में या फिर ऑपरेशन में किसी बड़ी चूक की तरफ इशारा होता है। अच्छा। और मेमू ट्रेनें तो अक्सर स्टेशनों के बीच काफी तेज रफ्तार से चलती हैं, तो टक्कर का असर वो जाहिर है काफी ज्यादा रहा होगा। बिल्कुल। और नतीजा भी बहुत दुखद रहा है। शुरुआती जानकारी जो है उसके मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। जी। और दर्जनों लोग घायल हैं। रिपोर्ट में यह भी जिक्र था कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका थी जब ये रिपोर्ट बन रही थी। हाँ, ये होता है, शुरुआती आंकड़े अक्सर बदलते हैं। हाँ, वो तो है। जैसे जैसे बचाव का काम आगे बढ़ता है, जानकारी और साफ होती है। सही कहा। ऐसे हादसों के बाद की स्थिति बहुत उलझी हुई होती है ना। बचाव दल का पहला काम होता है घायलों को निकालना, उन्हें अस्पताल पहुंचाना, फिर मलबा हटाना और फंसे हुए लोगों को खोजने में समय लगता है। और तभी हताहतों की सही संख्या वो पता चल पाती है। ये बहुत मुश्किल और संवेदनशील प्रक्रिया है। हाँ, और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि घटना के फौरन बाद ही बचाव और राहत का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे के अधिकारी, एनडीआरएफ की टीमें सब मौके पर पहुंचे। जी। मेडिकल मदद, भारी मशीनरी, सब जुटाया गया ताकि जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके। बचाव कार्य तो ठीक है, वो तो चल ही रहा होगा, लेकिन अब सबकी नजरें इस पर हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। शुरुआती रिपोर्ट में एक संभावित कारण की तरफ इशारा किया गया है। क्या? जिस पर अब लगता है जांच केंद्रित होगी। बताया जा रहा है, और ध्यान रहे ये अभी सिर्फ एक शुरुआती संकेत है, पुष्टि नहीं हुई है, कि पैसेंजर ट्रेन ने सिग्नल पार किया था। सिग्नल पार किया था मतलब आम भाषा में जिसे कहते हैं सिग्नल तोड़ना। लाल बत्ती पर ट्रेन आगे बढ़ गई। बिल्कुल। तकनीकी भाषा में से सिग्नल पासिंग एट डेंजर या स्पैड कहते हैं। स्पैड, ओके। इसका मतलब है कि ड्राइवर ने वो सिग्नल अनदेखा कर दिया जो उसे रुकने या आगे न बढ़ने का संकेत दे रहा था। अब अगर ऐसा हुआ है तो सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या ये ड्राइवर की तरफ से कोई मानवीय भूल थी? जैसे ध्यान भटक गया हो या थकान। हाँ, या नियमों को अनदेखा किया हो। ये सब मानवीय भूल में आता है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि सिग्नल सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी हो। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संभावना है। इसकी भी जांच होगी। हो सकता है सिग्नल खराब हो, या गलत संकेत दिखा रहा हो, या शायद दिखाई ही ना रहा हो। अच्छा। या फिर जो ट्रैक सर्किट होते हैं या इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उसमें कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, जहां सिग्नल खुद ब खुद ट्रैक पर ट्रेन की मौजूदगी के हिसाब से बदलते हैं। तो जांच दल इन सभी तकनीकी पहलुओं की भी बारीकी से जांच करेगा।
तो मतलब जांच में मानवीय पहलू भी देखा जाएगा और तकनीकी पहलू भी। दोनों। निश्चित रूप से। रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी सीआरएस, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जब जांच करते हैं तो बहुत व्यापक होती है। इसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट से पूछताछ होती है, उनके काम के घंटे, उनकी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, मेडिकल फिटनेस सब देखा जाता है। अच्छा। साथ ही ट्रेन का जो ब्लैक बॉक्स जैसा होता है, मतलब डेटा रिकॉर्डर, वो देखा जाता है। सिग्नलिंग के रिकॉर्ड्स, स्टेशन मास्टर के लॉग, ट्रैक की हालत, उस समय मौसम कैसा था, हर चीज का विश्लेषण होता है। कोशिश यही होती है पता लगाने की कि चूक कहाँ हुई और क्यों हुई। हाँ, पर यह याद रखना जरूरी है, जैसा आपने भी कहा, कि ये अभी सिर्फ एक शुरुआती दिशा है जो रिपोर्ट ने बताई है। रेलवे अधिकारियों ने भी यही कहा है कि पूरी जांच होने तक किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि प्रारंभिक रिपोर्ट अक्सर जो सबसे सीधा या संभावित कारण दिखता है उस पर फोकस करती है, लेकिन जब विस्तृत जांच होती है तो कई और परतें खुल सकती हैं। इसलिए जब तक सीआरएस अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दे देते, तब तक ये सिग्नल पार करना सिर्फ एक जांच का बिंदु है, इसे स्थापित तथ्य नहीं मानना चाहिए भी। अच्छा, इस हादसे का असर सिर्फ जानमाल के नुकसान तक तो सीमित नहीं रहा होगा, है ना? जैसा आप बता रही थी कि ये लाइन बहुत व्यस्त है। हाँ, इसका असर तो बहुत व्यापक होता है। आप सोचिए, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, ये तो पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाली एक तरह की जीवन रेखा है। इस पर राजधानी, दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें चलती हैं, अनगिनत एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ियां, दिन रात ट्रैफिक रहता है। जब इस तरह का हादसा होता है तो पूरा ट्रैफिक वो ठप पड़ जाता है। मतलब कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी होंगी या रास्ता बदलना पड़ा होगा। बिल्कुल, घंटों तक और कई बार तो दिनों तक ट्रेनें या तो कैंसिल हो जाती हैं या फिर उन्हें बहुत लंबे दूसरे रूट से घुमाकर भेजा जाता है। ओहो। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी होती है, उनकी यात्रा में देरी होती है, कनेक्शंस छूट जाते हैं, जरूरी काम रुक जाते हैं और माल ढुलाई पर भी भारी असर पड़ता है, जिससे उद्योगों को, व्यापार को नुकसान होता है। तो इस एक दुर्घटना का असर आप समझिए कि पूरे देश के रेल नेटवर्क पर महसूस किया जा सकता है। बाप रे। और फिर ट्रैक को ठीक करने और ट्रैफिक को सामान्य करने में भी काफी समय और संसाधन लगते हैं। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखकर देखें अब तक की जानकारी को, 4 नवंबर की शाम बिलासपुर के पास एक लोकल मेमू ट्रेन और एक मालगाड़ी की पीछे से टक्कर। जी। कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल हैं। बचाव कार्य तेजी से शुरू हुआ और सबसे अहम बात, शुरुआती शक सिग्नल पार करने पर है। जी। यानी पैसेंजर ट्रेन का लाल सिग्नल के बावजूद आगे बढ़ जाना। हाँ, ये एक मुख्य जांच बिंदु है अभी। लेकिन इस पर अभी सिर्फ जांच शुरू हुई है। असली वजह तो विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगी और जांच में मानवीय और तकनीकी दोनों कोणों से पड़ताल होगी। सही समझा आपने। और ये भी याद रखना जरूरी है कि जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है। हताहतों की संख्या हो या घटना के जो बारीक विवरण हैं और कारण, ये सब बातें जांच पूरी होने पर ही साफ होंगी। ये रिपोर्ट हमें बस एक पहली झलक दे रही है कि क्या हुआ और उसका तत्काल प्रभाव क्या था। इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। रेलवे सुरक्षा को लेकर लगातार काम तो होता रहता है, नई तकनीकी भी आती हैं, फिर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल रेल नेटवर्कों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, हजारों ट्रेनें चलती हैं। इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन में सुरक्षा हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। हाँ, ये सही है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। कवच जैसी टक्कर रोधी प्रणालियां लगाई जा रही हैं। हाँ, सुना है उसके बारे में। लेकिन चुनौतियां तो बनी हुई हैं। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं कहीं ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है और मानवीय तत्व, ये सब मिलकर जोखिम तो पैदा करते ही हैं। तो क्या इस घटना से भविष्य के लिए कोई सबक लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए? हर दुर्घटना एक सबक होती है, या कहिए होनी चाहिए। इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर मान लीजिए सिग्नलिंग सिस्टम में कोई खामी मिलती है तो उसे ठीक करने की जरूरत होगी और शायद देश भर में वैसे सिस्टम्स की फिर से समीक्षा करने की जरूरत होगी। सही बात है। और अगर मानवीय भूल सामने आती है तो फिर ट्रेनिंग के तरीके, काम के घंटे, ड्राइवरों पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो कितने प्रभावी हैं और उनका पालन कितना सख्ती से हो रहा है, ये भी देखने की बात होगी।
लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से कैसे रोका जाए। तो बिलासपुर रेल हादसे पर जो ये शुरुआती जानकारी मिली है, उससे फिलहाल यही तस्वीर उभर रही है। घटना का विवरण, उसके दुखद परिणाम और एक संभावित कारण जिस पर अब गहन जांच हो रही है। हाँ, और अंत में सोचने वाली बात यह है कि देखिए, जब तक जांच पूरी नहीं होती और असली कारण सामने नहीं आते, ऐसी हर घटना हमें यही याद दिलाती है कि सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई एक बार का काम नहीं है। इतने विशाल और इतने व्यस्त नेटवर्क में, खासकर जहां तकनीक और इंसान दोनों मिलकर काम कर रहे हों, हमें लगातार अपनी प्रणालियों की, अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी होगी, उनमें सुधार करते रहना होगा। ये सिर्फ नियमों या तकनीक का मामला नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा संस्कृति, एक सेफ्टी कल्चर विकसित करने का भी है, जहां हर स्तर पर हर कर्मचारी में सतर्कता और जिम्मेदारी की भावना हो। क्योंकि रेल यात्रा ये लाखों लोगों के लिए जीवन का हिस्सा है और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए।